वो ऋषभ जो है ना, मास कॉम से मास्टर कर रहा है, कर चुका है। बल्कि आप क्या हो, बीएससी मेरठ यूनिवर्सिटी। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ऐसी एजुकेशन प्राप्त की है जो आपको ये सब पत्रकार और सब लोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिखते हैं, अनपढ़ दिखते हैं? आपने बीएससी के बाद मास्टर किया, आपने पीएचडी की, आपने क्या एमबीबीएस किया, आपने एमएस किया, आपने एमडी किया, आपने क्या किया? एक सिंपल ग्रेजुएट व्यक्ति, हर व्यक्ति को ये कहता है तुम कितने पढ़े लिखे हो। जो पत्रकार साथी हैं ना, इनको भी जवाब देना नहीं आता, इनको भी अपनी बेइज्जती कराने की आदत है। और इस पत्रकारिता की, पत्रकार लोगों की बेइज्जती के कारण ये लड़ाई शुरू हुई। 17 अक्टूबर 2021 को यही पत्रकारों का अपमान करने से लड़ाई। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपने आज फिर पत्रकारों का अपमान किया, तो आपकी हैसियत कुछ नहीं है मेरे सामने, न पैसे में, न ताकत में, न संबंध में। ब्यूरोक्रेसी हो, राजनीतिक संबंध हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, कहीं भी मुझसे ज्यादा संबंध नहीं होंगे आपके। कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, जो मर्जी बोलो, वो फर्क नहीं पड़ता। खानपुर की जनता ने इस कीड़े मकोड़े को अपने सर पर बैठाया, अपने सर का ताज बनाया। और मैं फिर कहूंगा, पत्रकारों का अपमान करना छोड़ दो भाई, यार मत करो यार, सीख ले लो। 4.5 साल में अभी आप सीख नहीं ले पाए। किसी की परवरिश या उसके परिवार ने उसको क्या संस्कार दिए हैं, इसके बारे में अगर कभी पता लगाना हो तो उस व्यक्ति की भाषा से हम लोग इसका पता लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ शब्द कहता है, कुछ बोलता है, तो उसके शब्दों से उसके संस्कार, उसकी परवरिश का पता लगता है। आप किसी को कीड़ा मकोड़ा कहें, किसी को कुत्ता कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के कहने से कोई कीड़ा मकोड़ा कुत्ता हो नहीं जाता। पत्रकारों ने पूर्व विधायक से सवाल किया कि विधायक उमेश कुमार जी ने ऐसा बोला है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कीड़े मकोड़े कुत्तों की परवाह नहीं करता। बिल्कुल सरकार, आप तो राजा हैं, राजाओं को कीड़े मकोड़ों की परवाह करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 20 साल तो आपने इस खानपुर की जनता को, इस लक्सर क्षेत्र की जनता को कीड़े मकोड़े ही समझा है। और राजाओं को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा जनता को समझना भी नहीं चाहिए। आप महल में रहते हैं, आप दर्जनों गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी आपके आसपास रहते हैं, हजारों करोड़ की आपकी अकूत संपत्ति है, आप इतना बड़ा राजघराना है। मेरी क्या, मैं इस राजघराने पर तो कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता ना। हाँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग कीड़े मकोड़े कुत्ते जरूर हैं, लेकिन हम कीड़े मकोड़े जनता के बीच में रहना जानते हैं। हमारे संस्कार, हमारी परवरिश हमें किसी को कीड़े मकोड़े कुत्ता कहने का अधिकार नहीं देती, और ना हमारी ऐसी भावनाएं हैं। जो जनता के बीच रहेगा वो जनता का कहलाएगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अब मां की कोख से कोई राजा पैदा नहीं होगा, राजा तो जनता बनाएगी। राजा तो जनता तय करेगी कि कौन राजा बनेगा और कौन रंक बनेगा। अब 2 बातें हैं। कुछ दिन पहले बहुजन समाज के संत शिरोमणि रविदास जी के एक परिवार के को किस तरीके से क्या क्या कहा गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह धमकी दी गई कि तुम्हारे घर 10 लड़के भेज के तुम्हारी मां बहन का बलात्कार करा देंगे, मुझे इसके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब समाज ने माफ कर दिया तो भाई हम कौन होते माफी मांगने के बाद किसी को कुछ कहने वाले। लेकिन जो सर्जरी होती है ना, जब हम किसी की सर्जरी करते हैं, किसी का ऑपरेशन करते हैं और वहां टांके लगते हैं, वो जख्म तो भर जाता है, लेकिन वो टांकों के निशान कभी जाते नहीं हैं। उमेश कुमार को खानपुर की जनता ने, इस कीड़े मकोड़े को, कीड़ा मकोड़ा कुत्ता जो मर्जी बोलो, वो फर्क नहीं पड़ता,
खानपुर की जनता ने इस कीड़े मकोड़े को अपने सर पर बैठाया, अपने सर का ताज बनाया, अपना भाई, अपना बेटा, अपना हमदर्द, अपने बीच में रहने वाला बनाया। और मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मैंने किसी का बेटा बनके, किसी का छोटा भाई बनके, किसी का बड़ा भाई बनके, किसी का दोस्त बनके इस विधानसभा में काम किया। और जब तक ये जिम्मेदारी रहेगी मैं करता रहूंगा। हाँ, मैंने गरीब पर जुल्म नहीं होने दिया। मैंने ताकतवर लोगों को गांव में गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं करने दिया। मैंने हर अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को सीधा संवाद करके इतना ताकतवर बना दिया कि आज 12 साल का, 10 साल का बच्चा भी आप गांव में जवाब देता है। वो जो गांव के अंदर कुछ बाहुबली होते थे, कुछ ठेकेदार होते थे, बहुत झगड़े हुए अलग अलग गांवों में, क्या अंजाम हुआ। मैं फिर कहना चाहता हूं, जब तक उमेश कुमार यहां है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना, जिनको आप कीड़ा मकोड़ा कुत्ता कहते हो, ये सब सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, कोई इन्हें छेड़ नहीं सकता। अब एक पत्रकार है ऋषभ, उसको आपने कहा कितने पढ़े लिखे हो, क्या पढ़े लिखे हो, क्या हो तुम, अनपढ़ हो क्या। वो ऋषभ जो है ना, मास कॉम से मास्टर कर रहा है, मास कॉम से मास्टर कर रहा है, कर चुका है, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर होता है, वो मास्टर कर चुका है। आप क्या हो, बीएससी मेरठ यूनिवर्सिटी। इसमें कौन सा बड़ा ऐसी एजुकेशन है कि आपने लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, या आपने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, या आपने ऑक्सफोर्ड से, या आपने मिलान से, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ऐसी एजुकेशन प्राप्त की है जो आपको ये सब पत्रकार और सब लोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिखते हैं, अनपढ़ दिखते हैं। एक पढ़ा लिखा उच्च व्यक्ति, उच्च ज्ञानी, पढ़ा लिखा, आप बिना पढ़े लिखे किताबों को उच्च ज्ञानी नहीं हो सकते, बिना शिक्षा ग्रहण किए, बिना यूनिवर्सिटी में पीएचडी, मास कॉम, मास्टर्स करे बिना। आपको मैंने 1000 किताबें पढ़ ली, क्या फर्क पड़ता है। आपने बीएससी के बाद मास्टर किया, आपने पीएचडी की, आपने क्या एमबीबीएस किया, आपने एमएस किया, आपने एमडी किया, आपने क्या किया। बीएससी के बाद आपने एमडी की, एमबीबीएस किया, एमएस किया, आपने क्या किया जो आप एक सिंपल ग्रेजुएट व्यक्ति, हर व्यक्ति को यह कहता है तुम कितने पढ़े लिखे हो। पत्रकारों को भी बेइज्जती कराने का शौक है। मैं यहां इस में एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा, जो पत्रकार साथी है ना, इनको भी जवाब देना नहीं आता, इनको भी अपनी बेइज्जती कराने की आदत है। और इस पत्रकारिता की, पत्रकार लोगों की बेइज्जती के कारण ये लड़ाई शुरू हुई थी। 17 अक्टूबर 2021 को यही पत्रकारों का अपमान करने से लड़ाई। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपने आज फिर पत्रकारों का अपमान किया। आप मुझे कीड़ा मकोड़ा बोले, फर्क नहीं पड़ता यार, क्या फर्क पड़ता है। राजा कोई कहने से थोड़ी कोई हो जाता है। आज राजा वही है जो जनता के दिलों पर राज करता है। आज राजा वही है जिसे 3 साल का बच्चा भी नाम लेके कहता हो उमेश कुमार। अगर किसी की विधानसभा में 3 साल की उम्र से लेकर बड़े तक विधायक का नाम जानते हो तो इससे ज्यादा गौरवान्वित होने के पल नहीं है, इससे ज्यादा खुशी के पल नहीं है। उमेश कुमार राजनीति में कमीशन खोरी के लिए नहीं आया था, निधि के कमीशन के लिए नहीं आया था, पीडब्ल्यूडी सिंचाई के कमीशन के लिए नहीं आया था। ईश्वर ने इतना दिया, मुझे जरूरत नहीं, मेरी 7 पीढ़ियां खाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आया गरीब मजलूमों की मदद करने के लिए, उनकी जो दर्द भरी आहें थी उन्हें दूर करने के लिए, जो लोग पीड़ित थे, शोषित थे, वंचित थे, उनके लिए।
उन्होंने चुना मुझे, और उनका मन होगा, मुझसे संतुष्ट होंगे दोबारा चुनेंगे, नहीं संतुष्ट होंगे नहीं चुनेंगे, कोई मलाल नहीं। सेवा में आए हैं, सेवा करेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस भाषा का इस्तेमाल ना करा करिए। आप मेरे मित्र रहे हैं, 20 साल आपकी मेरी दोस्ती रही है, और आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूं, और नहीं रहा हूं तो बता दीजिए कब नहीं रहा, फिर मैं बताता हूं कब कब रहा। आप राज परिवार से आते हैं ऐसा आप कहते हैं, ठीक है, राज परिवार राजघराने बहुत पहले खत्म हो गए थे। बाबा साहब जो हैं नसबंदी कर गए थे कि पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन आप स्वयंभू राजा हैं, मान लिया, हमने मान लिया आपको, आप राजा हैं, लेकिन राजा की तरह रहिए तो सही, राजा के जैसा आचरण तो करिए। आप मेरे दोस्त रहे हैं, मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कोई आपसे फसाद झगड़ा नहीं चाहता, क्योंकि इन फसाद झगड़ों से लोगों के बीच में रंजिश बढ़ती है। पर मेरी सलाह है, छोटा बड़ा जो भी मान के, कीड़ा मकोड़ा कुत्ता मान के मान लीजिए, कि अपनी भाषा पर संयम रखिए, अपने आचरण पर संयम रखिए। उत्तेजित होना किसी भी उच्च पद पर बैठे या उच्च पद पर रह चुके व्यक्ति को शोभा नहीं देता। भाषा का संयम अति आवश्यक है, और जब आप राजनीतिक पदों पर विराजमान होते तो आपको भाषा शैली और सरल करनी पड़ती है। हमें सबकी सुननी है, हमें गालियां भी सुननी है, हमें आलोचना भी सुननी है, समालोचना भी सुननी है, प्रशंसा भी सुननी है, लेकिन हमें अपना आचरण नहीं खोना, हमें अपना आपा नहीं खोना, हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है। और मैं फिर कहूंगा, पत्रकारों का अपमान करना छोड़ दो भाई, यार मत करो यार, सीख ले लो। 4.5 साल में अभी आप सीख नहीं ले पाए। और बाकी एक बात कहना चाहूंगा, आप कीड़ा मकोड़ा कुत्ता कहते रहते हो मुझे, कोई बात नहीं यार, ठीक है भाई, हम कमजोर लोग हैं, हम हो सकता है हम कीड़े मकोड़े ही हों, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप राजा की भाषा में कीड़ा मकोड़ा कहते हो तो आपकी हैसियत कुछ नहीं है मेरे सामने, ना पैसे में, ना ताकत में, ना संबंध में। ब्यूरोक्रेसी हो, राजनीतिक संबंध हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, कहीं भी मुझसे ज्यादा संबंध नहीं होंगे आपके। इस देश के उद्योगपति हो, इस देश का बड़े से बड़ा राजघराना हो। राजघराने क्या होते हैं? राजघराना जम्मू का देखिए ना, हमारी चित्रांगदा दीदी को देखिए, हमारी रितु दीदी को देखिए, उस राजघराने की बहुओं को देखिए, उस परिवार को देखिए, उनके बेटे को देखिए, उनके बच्चों को देखिए, उनके पोतों को धोतों को देखिए, किसे कहते हैं राजघराना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इसकी बात करें तो भैया, चाहे एग्रीकल्चर जमीन हो, चाहे कमर्शियल जमीन हो, चाहे आईटी की जमीन हो, चाहे रेजिडेंशियल जमीन हो, चाहे गाड़ियां हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, आपसे 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना तक ज्यादा हो सकता है। इसलिए मत किया कीजिए ऐसा, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे दोस्त रहे हैं, भाई रहे हैं, इसलिए सलाह दे रहा हूं। रहे हैं नहीं, रहे हैं।